हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परीक्षालॉजी वर्सेस एजुकेशनोलॉजी। और आप लोगों के साथ मैं हूं मोहसिन मल्लिक। चैनल में आप नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन के लिए बिल्कुल सब्सक्राइब बटन के पास जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। आज मैं बताने वाले हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इंडियन हिस्ट्री और अबाउट इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में, यानी कि लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आइए जानते हैं इंडिया यानी कि हिंदुस्तान के आज़ादी लेके आज तक कितने प्रधानमंत्री हुए, कौन कौन प्रधानमंत्री हुए, किसी का कार्यकाल रहा, उसके बारे में। मैक्सिमम एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है और एग्जाम कोई भी हो सकता है, लाइक दैट यूपीएससी, एसएससी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल एटसेट्रा। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक के तरफ। लिस्ट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स, यहाँ जो लिस्ट है वो है 1947 टू 2020। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू। उनका कार्यकाल या टाइम पीरियड था 15 अगस्त 1947 टू 27 मई 1964। 16 years 286 days। ये पहला प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का जिसका डेथ ड्यूटी आवर में हुआ था और इसका कार्यकाल ज़्यादा था। आज तक जितना प्राइम मिनिस्टर है सबसे ज़्यादा कार्यकाल था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। चलिए देखते हैं। ड्यूटी आवर में मौत हो गया था, इसलिए सेकंड यानी कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले किया था गुलजारीलाल नंदा। उसका कार्यकाल था 27 मई 1964 टू 9 जून 1964, 13 डेज। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री जी। उनका टाइम पीरियड था 9 जून 1964 टू 11 जनवरी 1966, 1 ईयर 216 डेज। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने रिजाइन कर दिया। दूसरी बार गुलजारीलाल नंदा प्राइम मिनिस्टर बना एज ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। उनका टाइम पीरियड था 11 जनवरी 1966 टू 24 जनवरी 1966, यानी कि दूसरी बार भी 13 डेज के लिए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना। चलिए, थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। उनका टाइम पीरियड था 24 जनवरी 1966 टू 24 मार्च 1977, 11 ईयर्स 59 डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनका टाइम पीरियड था 24 मार्च 1977 टू 28 जुलाई 1979, 2 years 126 days। गलती मत कीजिए, लेफ्ट वाला जो नंबर है ये सीरियल नंबर है, ठीक है। फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चरण सिंह। उनका टाइम पीरियड था 28 जुलाई 1979 टू 14 जनवरी 1980, 170 डेज। इंदिरा गांधी का कार्यकाल का सफर बहुत अच्छा था, इसलिए दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनी।
उनका दूसरी बार जो टाइम पीरियड था वो है 14 जनवरी 1980 टू 31 अक्टूबर 1984, 4 years 291 days। चलिए, सिक्स्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी, उनका टाइम पीरियड था 31 अक्टूबर 1984 टू 2 दिसंबर 1989, 5 years 32 days। सेवेंथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनका टाइम पीरियड था 2 दिसंबर 1989 टू 10 नवंबर 1990, 343 डेज। चलिए, एट्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चंद्रशेखर सिंह, उनका टाइम पीरियड था 10 नवंबर 1990 टू 21 जून 1991, 223 डेज। नाइन्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीवी नरसिम्हा राव, उनका टाइम पीरियड था 21 जून 1991 टू 16 मई 1996, 4 years 330 days। टेंथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी, उनका टाइम पीरियड था 16 मई 1996 टू 1 जून 1996, 16 days। 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एच डी देवेगौड़ा, उनका टाइम पीरियड था 1 जून 1996 टू 21 अप्रैल 1997, 324 days। 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा कुमार गुजराल, उनका टाइम पीरियड था 21 अप्रैल 1997 टू 19 मार्च 1998, 332 days। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा था, इसलिए दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बना। उनका टाइम पीरियड था 19 मार्च 1998 टू 22 मई 2004, 6 years 64 days। 13 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका टाइम पीरियड था 22 मई 2004 टू 26 मई 2014। उनका टाइम पीरियड था 10 years 4 month 2 days। 14th एंड प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था 26 मई 2014। अभी तक उनका कार्यकाल हुआ है 5 years 116 डेज। तो आइए देख लीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एज लिमिट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का कुछ पोस्ट है, उसका जो मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट है वो देख लीजिए। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 35 years। प्राइम मिनिस्टर का मिनिमम एज लिमिट है 25 years। लोकसभा का स्पीकर जो है उसका मिनिमम एज लिमिट 25 years, यानी कि 25 years से ज़्यादा होना चाहिए, कम होगा तो नहीं चलेगा। चलिए, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के लिए मिनिमम एज 25 years, वाइस प्रेसिडेंट 35 years, गवर्नर 35 years, मेंबर ऑफ राज्यसभा 30 years, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल 30 years। इम्पोर्टेंट आर्टिकल फॉर प्राइम मिनिस्टर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ आर्टिकल है
जो प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 74, 75, 78। 74 में क्या है? 74 में लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट। ठीक है। 75 आर्टिकल में लिखा हुआ है अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स। 78 आर्टिकल में लिखा हुआ है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। मैं इस लेक्चर में बताया हूँ प्राइम मिनिस्टर का नेम एंड उनका टाइम पीरियड के बारे में, बट नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा फुल डिटेल के साथ प्राइम मिनिस्टर के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में आपका कोई डाउट है तो सेकंड लेक्चर देख लीजिए, आपका सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, दूसरी वीडियो लेके मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।